जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे होंगे। बस कुछ ही दिनों बाद नया साल भी आने वाला है और नए साल की अच्छे से आप तैयारियां करो, आपको हर जगह सक्सेस मिले। हम आपसे यही और गुरु महाराज जी से यही कहेंगे, नया साल आने वाला, अभी से ही आप सबको ब्लेसिंग देनी शुरू कर दो, जिससे कि सारी संगत बहुत खुश रहे। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिए मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, बहुत ही अच्छी और सच्चाई वाली बात आपको बताती हूँ। पता तो आप सभी को होगा, पर फिर भी बता देती हूँ। समय समय पर बातें आती रहती है कि तो हे मनुष्य, तुम अलर्ट हो जाओ। बार बार सुनने से उस चीज़ के लिए सुधार भी आ सकता है। आप किसी का बुरा करके, ध्यान से सुनना संगत जी, यही लाइन है असली। आप किसी का बुरा करके क्षणिक भर सुख पा सकते हैं। हो सकता है कुछ क्षणों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ महीनों के लिए सुख पा सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। एक दिन महीनों का सुख आपको मिलेगा जब, लेकिन ये बात समझने वाली है, लेकिन वो आपको इसी जन्म में भोग कर जाना है और बहुत ही स्ट्रांगली भोग कर जाना है, 10 गुना भोग कर जाना है। इसलिए कभी किसी का बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो तो अच्छा ही रिटर्न मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। संगत जी, जो साथ रहकर छल करे, जो साथ रहकर छल करे, उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं। और जो हमारी मुंह पर हमारी कभी बुराई या कमी बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। समझ गए ना बात? उससे बड़ा कोई मित्र नहीं जो हमारी कमी हमारे मुंह पे बता दे, पीठ पीछे। संगत जी कहते हैं, आपको कुछ समय के अंदर अगर पैसा चाहिए और पास पैसे की प्रॉब्लम है आपके पास, तो आपने क्या करना है, एक मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें शुद्ध देसी घी, अगर आपके घर के आसपास शम्मी के पेड़ की पहचान है तो ये दिया शम्मी के पेड़ के नीचे जलाना है। दिए की बत्ती आपने काले रंग की रखनी है। शनिवार को जाएंगे, ध्यान से सुनना कब कैसे करना है। सनसेट के बाद शम्मी के पेड़ के नीचे 5 शनिवार लगातार जलाओ। पैसे के रास्ते धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, धंधा वहीं बढ़ता है जहाँ मालिक जागता है, और एक बंदा या रोज जो सुबह 7 बजे दुकान खोलता था, मार्केट में सब लोग 10 बजे आते थे। ये 3 घंटे वो अकेला
था, पर यही उसका गोल्डन टाइम या था। ऑफिस जाने वाले लोग उसी से ही सामान ले लेते थे। धीरे धीरे वहाँ ग्राहकों की आदत बन गई कि सुबह खुली है तो चलो। रीजन, सक्सेस हमेशा उसी वक्त मिलती है जब बाकी के लोग आराम कर रहे होते हैं। लेसन, बिजनेस में रेस जीतनी है तो शुरुआत दूसरों से पहले करनी होगी। समझ आ गया होगा संगत जी, बहुत ही आसान तरीके से समझाया है आपको। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तू काहे को चिंता करता है। ध्यान से सुनना, कल का ही मैसेज है। तू काहे को चिंता करता है, नानक चिंता मत करो। एक बार विश्वास कर, एक बारी भरोसा करके तो देखो। फिक्र ना कर, तगड़ा हो। इस संभव में भी गुरु जी इतना हौसला दे रहे हैं। संगत जी, आप सबको गुरु जी इतना हौसला दे रहे हैं। जदों तेरे महाराज किसी के सिर पे हाथ रख कर, अगर बंदा बड़े मजे से पड़ा है, वो सोच रहा है मैं मरने वाला हूँ। सुनना ध्यान से, ये गुरु जी का पंजाबी में था तो मैं इसका हिंदी भी बता दूंगी। जदों बंदा मंचे पे पड़ा है और वो सोच रहा है हुन मैं मरण वाला हूँ, हुन कोई चारा नहीं, अब मैं बेबस हूँ, हुन मैं सब से आशा ले बैठा हूँ। कोई सिर पर हाथ रख कर भरोसा देकर कहे फिक्र ना कर, तगड़ा हो। ये कौन कर सकता है? केवल हमारे गुरु जी। कहने का अर्थ है, हिंदी में बता देती हूँ किसी को ना आती हो पंजाबी, तो काहे को तुम चिंता क्यों करते हो? चिंता मत करो, एक बार विश्वास करके अपने गुरु पर तो देखो, फिर फिक्र ना करो। इस असंभव में भी सबको संभव होकर गुरु जी हमें हौसला दे रहे हैं। जब गुरु महाराज जी का हाथ हमारे सिर पर है तो काहे की चिंता, क्या मंगना, क्या वो, बस अब मैं बेबस हूँ। बार बार वो ये सोच रहा है इंसान, बेबस हूँ। सिर पे अगर कोई हाथ रख दे तो भरोसा से बहुत फायदा होगा, वो भी गुरु जी के। फिक्र ना करो, फिक्र की कोई बात नहीं है और मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ऐसा कौन कर सकता है? केवल हमारे गुरु जी। संगत जी, आपकी हेल्थ के साथ साथ आज आपको बता रहे हैं, जैसे आजकल दांतों की समस्या बढ़ती जा रही है। जो लोग सब कुछ खाते पीते हैं, ठंडा खाया, इधर गरम खा लिया, ब्रश नहीं करते और ऐसे ही सो जाते हैं, इससे दांतों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। डरो मत, अभी भी समय है, अपने आप को ठीक कर लो, अपने दांत को ठीक कर लो। रोज आप रात को हल्दी, सरसों का तेल, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, इन तीनों को मिक्स करें। इसे सोने से पहले अपने दांतों को साफ करें। इससे दांत व मसूड़े भी अच्छे रहेंगे। दांतों में कीड़ा कभी भी नहीं लगेगा। बहुत सिंपल है, पर करें तब दांत दर्द से बच जाओगे। जिनके दांत खराब नहीं, उनके आगे कभी खराब नहीं होंगे। जिनके हैं उनको थोड़ा आराम मिलेगा। धीरे धीरे करोगे, सब सही हो जाएगा।
तो कहो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ध्यान से सुनना। रात का समय ये बहुत ही प्यारी चीज सत्संग है। रात का समय एक आदमी करवटें बदल रहा है, बिस्तर पर लेटा है, पर नींद नहीं आ रही। बोलो जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। बहुत ही धनवान आदमी है, बिस्तर पर लेटा हुआ है, फिर भी नींद नहीं आ रही। मन थोड़ा घबरा भी रहा है। उसने सोचा चलो घर के बाहर निकल जाता हूँ। किसी और को नहीं उठाया ताकि कोई परेशान न हो। गाड़ी ली, गाड़ी में बैठा और थोड़ा सा तैयार होकर बाहर चला गया। ड्राइव पर थोड़ी देर रास्ते में घूमता रहा यहाँ वहाँ। फिर रास्ते में उसे एक गुरुद्वारा मिला। धन गुरु नानक, चलो थोड़ी देर गुरुद्वारे में जाकर बैठता हूँ। मन ने उसके विचारा कि गुरुद्वारे में बैठता हूँ, थोड़ी देर बाद वहाँ बैठकर दर्शन कर लूँगा। यही सोचकर गुरुद्वारे के हॉल में पहुँचा तो देखा अंधेरा अंधेरा था, तब प्रकाश हुआ नहीं था। अमृत वेले में जो भी गिनती के ही लोग होते हैं, पाठी लोग पाठ कर रहे होते हैं, सुनने वाला कोई नहीं होता। पर मैंने सोचा चलो पाठ सुन लेता हूँ, और उन्हें आवाज़ भी बड़ी अच्छी लग रही थी पाठी की। कोई था ही नहीं। फिर देखा, इधर उधर देखा, सिर्फ कैसेट चल रही थी। वहाँ कोई नहीं था, पाठी सिंह भी नहीं था। प्यार से बोलो धन गुरु नानक। गुरु नानक बादशाह के वचन। उस समय में गुरुद्वारे को धर्मशाला कहते थे। जिस समय अमृत वेला के समय कोई भी संगत नाम नहीं जपती तो कहते थे उसे गिरा दो, शमशान घाट बना दो, किसी के जलाने दफनाने के काम तो आएगा। संगत जी, कितने बड़े शब्द हैं लिखे। अगर गुरुद्वारा है, कोई नाम जपने वाली जगह है वह, और ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ नाम जपने वाला नहीं है तो वो किस काम का? किसी भी काम का नहीं। फिर भी वो अंधेरे में जाकर वो व्यक्ति हॉल में बैठ गया। संगत जी, क्या होता है, ऐसा होता है कि साथ में ये नींद जो नहीं आ रही थी, घर से बाहर निकलना और गुरुद्वारे के पास बैठ गया। थोड़ी देर में देखता है हल्की हल्की आवाज आई। क्या देखता है? अंधेरे में एक आदमी बैठा है, उससे भी पहले का, क्योंकि अंधेरा तो उसे दिखा नहीं। जब रोने की आवाज आई, थोड़ा सा रोशनी हुई तो थोड़ी दूरी पे वो आदमी रो रहा था। वो जोर से नहीं रो रहा था, वो अपने अंदर ही अंदर रो रहा था। हल्की हल्की सी आवाज आ रही थी। थोड़ी देर रोता रहा, फिर जाकर वो उसके पास जाकर बैठ गया। भाई क्या बात है भाई, क्यों रो रहे हो? मैं कुछ मदद करूं? तो धन गुरु नानक तो वो कहता है कि मेरी घरवाली हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं बहुत गरीब हूँ, डॉक्टर ने कहा है पैसे लेकर आओ फिर इलाज करेंगे, नहीं तो ले जाओ। मेरे पास ना धन है ना कोई आशा है। गुरुद्वारे में आके बैठा हूँ गुरु के पास, गुरु जी के पास कि वो कुछ कर दे। तो दूसरे आदमी ने कहने लगा कि कितने पैसे मांगे हैं, शायद मैं आपको कि कुछ मदद कर दूं।
और आप जाके डॉक्टर से कहो तुम मेरा एड्रेस ले लो। संगत जी, बड़ी प्यारी बात है कि तुम मेरा एड्रेस ले लो। तुम्हें किसी की भी तरह की तकलीफ हो तो तुम मेरे पास आ जाना। वो गरीब आदमी क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, कि मेरे पास तुम्हारा एड्रेस है। वो कहता है तुम मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं। तो तुम्हारे पास कैसे एड्रेस आया? उसने कहा तुम्हारा नहीं, तुम्हारा एड्रेस नहीं, जिसने दिया है उसका है। तो वो कहता है कि जिसने दिया है उसका एड्रेस? मुझे तो पैसे दिए गुरु नानक ने, मैं तो गुरु नानक के पास आकर बैठा था। कुछ कर, तो गुरु ने तुम्हें भेज दिया, तुम अच्छे हो, ये बात तो सही है, पर तुम्हें भेजा है गुरु नानक ने। वो सोच में पड़ गया कि मैं पहली बार मैं रात में ऐसे करवटें बदल रहा हूँ और पहली बार में मेरा मन किया कि बाहर निकलो, एक रोड से गुजर रहा हूँ। तुम सच बोल रहे हो कि मुझे तुम्हारे पास गुरु नानक ने ही भेजा है? कहने लगा जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा एड्रेस ले लूँगा। मदद तो गुरु नानक ने ही करनी है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वह फिर किसी और को भेज देगा। बस संगत जी, बस यही मेन पॉइंट है। सबको देने वाला एक ही है, बाकी सब निमित्त है। और गुरु हमसे कोई सेवा ले रहा है, किसी की मदद, तो वो सेवा आपसे लेनी होगी, नहीं तो गुरु जी किसी और को भी उठा सकते थे आधी रात को करवटें बदलते हुए। बोलो जय गुरु जी, धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक। गुरु जी ने उस पर तरस किया नहीं, वो तो किसी और को उठा सकते थे। संगत जी, जब गुरु हमसे कोई सेवा लेता है तो इस बात को सच मानना, ये 100% बात है कि उसने हम पर तरस किया कि चलो इसके ऊपर कृपा कर दे, इसके पुण्य को बढ़ा दे, इसके पुण्य को बढ़ा दे मीन्स जो। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।